सुंदर नवल बसंत वृंदावन में पधार चुके हैं। होली का रास प्रारंभ करते हैं और बाकी की ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु मंत्रीपद है। पर ऋतुराज रोमाली मिहिरात मिजा सुललिते बंधुक बंधुक प्रवाह सर्वांगे स्फुट चंपक छविरहो नाभि सरा क्षोभना वक्षो जस्तव का लसद भुजलता संजाब छुकृति शीरादे हरते मनो मधुपते रण्ये वृंदाटवी। 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि मैं ऋतुओं में कौन हूँ? बसंत ऋतु। कि किस तरह से इस वृंदावन में बसंत शुरू हुई, बसंत उत्सव शुरू हुआ। होली खेलने के लिए खूब गाढ़े सुंदर रंग रखे हुए हैं। श्री सेवक जी कहते हैं अपनी सेवक वाणी में, नव पल्लव नव फूल अनंता सदा रहत ऋतु शरद बसंता। ये त्रिभुवन को मोहने वाले ऐसे सुंदर रूप राशि के निधि श्री प्रियालाल आज उस निभृत निकुंज में से निकल के आए हैं। अब आप अंदाजा लगाया करो कि बसंती कौन सा ऐसा आभूषण होगा जो कि बसंती रूप में दिखेगा। हंस के बच्चा जो है शावक बोलते हैं, ऐसे मृदु बोलन जो है उनकी बिछुआ पूर्ण है। सखियां किस किस चतुराई से उनको खेल खिलाती हैं, उनसे भी ज्यादा चतुर हैं हमारे ठाकुर जी। कभी ठाकुर जी की सेवा करने जाओ ना, आपके माथे की लकीर, आपके आंखों के आंसू, उन सब को वो पढ़ लेते हैं कि असीमित, अपरिमित, अप्रमेय, अनंताति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल उस वृंदावन में बसंत को आरोग्यने के लिए स्वयं विराजमान। अब यहाँ पर भी आप संकेत समझ लिए कि भैया कहीं पर मधु और माधवी कुलाला की जो कह रहे हैं कि कहीं पर एक प्रिया जी की बात कर दी और कहीं पर जितनी सारी फूलों के नाम ले रहे हैं उन सखियों का नाम दे दिया। उन सब के साथ में एकमात्र कौन है? अली लंपट कौन? मात्र और मात्र प्रियालाल जी की सेवा के अनुराग में, प्रियालाल जी के बसंत के खेल में अपने आप को उन्मत्त रखें, मस्त रखें, सब साधना हो जाएंगी आपकी। और वो वायु भी खूब ज़्यादा विचलित है अभी। हमें मानना चाहिए इस चीज़ के लिए धन्य कि हम लोग इस वृंदावन में रह के उस सुंदर समीर का खूब मक्खन मलाई लगाते हुए बोलते हैं मीठे मीठे, और बोलते ऐसे हैं कि दोहरी बात करते हैं। जहाँ पर कि अपने स्वभाव को छोड़ देना कोई, तो वो भक्त बन जाता है। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितो भू भो भो दिव्यात अद्भुत तरलता स्तुत्कर स्पर्श भाजा हे राधाया रतिग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा। आम की मुद्रा में दिखे झुकी हुई, तो उनसे समझ जाओ कि यहीं से अभी अभी निकले ठाकुर जी। सुंदर नवल बसंत वृंदावन में पधार चुके हैं। बसंत को उपमा ऋतुराज की दी है। वे ऋतुराज ऋतु जब वृंदावन में पधारती हैं तो वृंदावन का इस प्रकृति से श्रृंगार करती हैं। वह श्रृंगार कुछ इस तरह का होता है कि उस श्रृंगार को देख के हमारे लाडली लाल भी खूब प्रसन्न होकर अपनी शीत ऋतु की जो कुंज थी, जिसमें कि वे खूब सारी रजाई ओढ़ के बैठे हुए थे, हस्तकमल में दस्ताने पहने हुए थे, सुंदर सुंदर वेश खिचड़ी महोत्सव के जिस कुंज में से वो दर्शन करा रहे थे, उस कुंज को छोड़ के आज वो यमुना के पुलिन पर उस वृंदावन की शोभा को निरखते हुए होली का रास प्रारंभ करते हैं। बसंत एक अनोखी ऋतु है। कारण उसका ये है कि वह प्रकृति में नव संचार करती है, प्रकृति का पोषण करती है, और ये भी कही जाती है कि प्रकृति अपने नव यौवन पे जब आती है तो वो बसंत ऋतु ही कहलाती है। मंत्री पद के लिए और बाकी की ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु मंत्री पद है, पर ऋतुराज तो बसंत ही है। तो यह ऋतु बड़ी श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों ने बसंत के बारे में जरूर लिखा है, और वह बसंत लिखी है जो कि वृंदावन में व्याप्त है, कि यह वृंदावन बसंत से शोभायमान होता है। तो उस वृंदावन की शोभा के बारे में उन्होंने लिखा है। महाकवि कालिदास जी भी
6वीं शताब्दी में जब वो महाकाव्य रघुवंशम लिखते हैं तो वहाँ पर भी वह इस बसंत ऋतु के बारे में कहते हैं कि कुबेर का चैत्र रथ नामक उद्यान की उपमा देने के लिए वह वृंदावन के बसंत के बारे में कहते हैं। हालांकि 6वीं शताब्दी में भारत में और भी अलग अलग तरह के हरियाली की जगह थी, पर उन्होंने भी वृंदावन को चुना। तो जितने भी सभी लोग रसिक रहे हैं, उन्होंने अपने ठाकुर जी की लीलाओं का गान इस बसंत में श्रेष्ठ माना है और इस वृंदावन के बसंत को पूजा है। और वास्तव में हम ये भी देख के कह सकते हैं कि ये बसंत जो है, बसंत उत्सव, मधुत्सव, मदनोत्सव, यह मदनोत्सव ये वन वृंदावन की पूजा है, ये वन वृंदावन की सेवा है, जिसमें कि रसिकों ने, श्री स्वामी जी ने, श्री हरिराम व्यास जी ने एवं अन्य जितने भी रसिकाचार्य हुए हैं, हिताचार्य महाप्रभु ने, इन सभी ने वृंदावन की शोभा को निरखा है, वृंदावन की शोभा को गाया है और उसी शोभा के श्रृंगार के साथ में प्रियालाल के रास को भी रचवाया है वहां पर। यह वृंदावन की श्रेष्ठता है। इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं वृंदावन के श्रृंगार की, तो वो वृंदावन का श्रृंगार कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे कि वृंदावन का श्रृंगार जो बसंत ऋतु करती है वो क्यों कर रही है। आपको बताएं कि जब प्रेमी प्रेमिका से मिलते हैं, आपस में कोई भी युगल मिलते हैं, तो उसमें श्रेष्ठता ये मानी जाती है कि भैया श्रृंगार करें पहले। तो कोई भी प्रेमी जब मिलते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही वृंदावन जब अपने युगल सरकार का स्वागत कर रहा है इस बसंत की ऋतु में, तो बसंत ऋतु उसको सजा देती है। तरह तरह के फूल, तरह तरह की सुंदर खुशबुएं इस वृंदावन में व्याप्त रहती हैं। सुंदर ठाकुर जी का तट बन जाता है। तो यह ठाकुर जी का बड़ा ही अद्भुत महोत्सव है। ये बहुत अद्भुत महोत्सव है। प्रियालाल तो वृंदावन से मिल ही रहे हैं और वृंदावन भी प्रियालाल से मिल रहा है। यहाँ पर वृंदावन पलकें बिछा के स्वागत कर रहा है वृंदावन ठाकुर जी का, युगल सरकार का स्वागत कर रहा है वृंदावन। और वो कैसे कर रहा है, उसकी रूप माधुरी देख मिलाएगा। कहीं कहीं पर यह भी कही जाती है कि वृंदावन को प्रिया जी का स्वरूप भी कहा है। हरवंश महाप्रभु श्री राधा सुधानिधि जी के 178 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि प्रिया जी को वृंदावन की उपमा दी है उन्होंने, कि प्रिया जी कैसी सुंदर लग रही हैं, वृंदावन जैसी सुंदर। रोमाली मिहिरात मिजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपक छविरहो नाभि सरक्षोभना वक्षो जस्तव का लसद भुजलता सिंजाब छुकृति शीरादे हरते मनो मधुपते रण्ये वृंदाटवी। कि हमारी प्यारी जू कैसी सुंदर है, वृंदावन की सी सुंदर है। उनके रोम रोम में से श्री यमुना महारानी जो है वो प्रस्फुटित हो रही है, रसरानी। रोमाली मिहिरात में जा, उनके अधर सुंदर बिंब फल जैसे पके हुए वृंदावन में खिलते हैं, वैसे लग रहे हैं। उनके हस्त कमल कैसे हैं कि जैसे कि लता पताएं एक दूसरे में अलझी रहती हैं, उस तरह से वो प्रिया जी के हस्त कमल की उपमा दे रहे हैं। नाभि सरक शोभना, की नाभि कैसी है, जिस तरह से वृंदावन में सुंदर सरोवर है। तो प्रिया जी की उपमा जो है वो वृंदावन से दी यहाँ पर। अब इसी चीज को आप एक चीज से और मिलाइए कि जब ठाकुर जी गीता जी में 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि मैं ऋतुओं में कौन हूं, बसंत ऋतु। ऋतुनाम कुसुमाकरा, कि मैं कुसुमाकर ऋतु हूं, कि ऐसी ऋतु जिसमें कि खूब फूल खिले रहते हैं, खूब सुंदर सुंदर ब्यार चलती रहती है, हर चीजें जो है वो खिली हुई होती हैं, मन भी खिले रहते हैं।
ऐसे ठाकुर जी बसंत ऋतु हैं, जिसके जीवन में आते हैं ना प्रभु, उसका मन खिल उठता है। तो ठाकुर जी जो हैं वो बता दिए बसंत ऋतु, और हमारी प्रिया जी क्या बता दी, वृंदावन। तो बसंत और वृंदावन का तो मेल होता ही होता है। बसंत कब श्रेष्ठ मानी गई, जब वो वृंदावन में है, अलग अलग नहीं है बसंत। और कहीं की बसंत ऋतु अच्छी नहीं मानी, बसंत ऋतु वृंदावन की ही मानी गई अच्छी। तो यहां पर वृंदावन रूप में प्रिया जी और बसंत रूप में ठाकुर जी का मिलन है, ये संधि की ऋतु है। इसलिए सारी की सारी प्रकृति जो है वो सुंदर हो जाती है। सहचरी सुख जी कहते हैं ना, राधे तन फूलो मदन बाग, हरि मधुकर को बढ़ो भाग। कि ठाकुर जी हमारे भवरे रूपी हैं और प्रिया जी जो है वो कैसे हैं, उनका मदन भाग है श्रीअंग। तो उसको देख देख के जो है लाल जी खूब प्रसन्न होते हैं, अपने भाग्य को मनाते हैं। तो ये ऋतु बिल्कुल ही अलग है। श्री सुधानिधि जी के हिजी महाराज 140वें श्लोक में कहते हैं कि किस तरह से इस वृंदावन में बसंत शुरू हुई, बसंत उत्सव शुरू हुआ। अभी तक ठाकुर जी 1 महीने तक खिचड़ी पा रहे थे, नित्य प्रति जो है खूब शीत लहर चल रही थी। सखियों ने उनको कुंजों में ही, निभृत निकुंज में, ऐसी गाढ़ी कुंज जिसमें से कि एक लेश मात्र भी ठंडी हवा का नहीं आ पाता है, ऐसी निभृत निकुंज में प्रिया जी और लाल जी की सेवा कर रहे हैं वहां पर। इन सब का दृष्टांत अभी इस श्लोक में आपको देखने को मिलेगा। तो जब प्रिया जी, एक ऐसी सुबह आई खिचड़ी उत्सव के बाद में, जब वे युगल दंपति जब बाहर आते हैं उस निकुंज, निभृत निकुंज में से, तो एक सुंदर मालती के मंडप में जाके खड़े हो जाते हैं। मालती लता के मंडप में जाके खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं वृंदावन के श्रृंगार को, कि आज वृंदावन बिल्कुल ही अद्भुत है। हिम ऋतु के बाद में आज वृंदावन का ऐसा लग रहा है किसी ने श्रृंगार किया है। सुंदर सुंदर हीरे मोती के जितने भी वृक्ष हैं, उन सब से खूब सुंदर सुंदर फूल जो हैं वो खिले हुए हैं, और वे फूल खिल खिल के जमीन में भी गिरे हुए हैं, उस धरती पे भी गिरे हुए हैं, और वो फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी ने पखवाड़े बिछा रखे हैं स्वागत के लिए, कि प्रियालाल अभी निकुंज में से निकलेंगे और उस पर चलते हुए आएंगे। खूब सुंदर सुंदर मोतियों की जालियों की निकुंज है वहां पर। कहीं कहीं पर कंगूरे लगे हुए हैं, कहीं कहीं पर माणिक्य की बंधनवार हैं। तरह तरह के इन कुंजों में अलग अलग होली की खेल के, बसंत के खेल के उपकरण रखे हुए हैं वहां पर। कहीं पर सुंदर माणिक्य की थाली में पीत गुलाल जो है वो रखा हुआ है, और किसी कुंज में जिसमें कि नीलम के पर्दे लगे हुए हैं, वहां पर स्वर्ण कटोरे में कनक पिचकारी, जिनके ऊपर खूब सुंदर मरकत मणि लगी हुई है, उसमें केसर के रंग घुले हुए हैं। कहीं पर अर्गजा रखा हुआ है किसी सुंदर पात्र में, कहीं पर गुलाब की पंखड़ियों के गुलाल स्वरूप वहां पर पधराए हुए हैं। किसी सुंदर माणिक्य की कुंज में ठाकुर जी के होली खेलने के लिए खूब गाढ़े सुंदर रंग रखे हुए हैं, सुगंधित रंग रखे हुए हैं। रंग भी ऐसे नहीं होते हैं निकुंज के, रंग जो है वो भी सुगंधित होते हैं रंग। कहीं पर अर्गजा है, कहीं पर कुमकुमा है, कहीं पर चंदन रखा है किसी कुंज में, किसी में चोबा रखा हुआ है, कहीं कहीं पर अलग अलग गुलाला फूल की पंखुड़ियां रखी हुई हैं, कहीं पर कचनार के फूल की जो है पंखुड़ियां रखी हुई हैं। ऐसा सुंदर वृंदावन में जब श्री जी देखती हैं कि ये सारी चीजें सखियों ने सजा के रखी हुई हैं, तो वे समझ जाती हैं निश्चित और निश्चित वृंदावन में बसंत का आगमन हो चुका है। ऐसा बसंत का आगमन वृंदावन में तो हर रोज सखियां करवाती हैं, क्योंकि बसंत ऋतु हमेशा और हमेशा मूर्त रूप में इस वृंदावन में रहती हैं।
श्री सेवक जी कहते हैं अपनी सेवक वाणी में, नव पल्लव नव फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता। कि शरद और बसंत ऋतु तो हमेशा स्थायी है वृंदावन में। अन्य जितनी भी ऋतु हैं वे तो आती जाती रहती हैं। सुंदर सुंदर नव फूल नव फल सब खिले हुए हैं। सुंदर कोयल कीर वहां पर नई नई मंजरियों का पान कर रही हैं, खूब कुहू कुहू बोल रही हैं। राग रागनियां मूर्त रूप लेके वहां पर गा रही हैं। वे राग रागनियां खुद सखी स्वरूप में हैं उस वृंदावन में। सोचो कितनी सुंदर होंगी वो राग रागनी। ऐसे सुंदर वातावरण को देख के हरवंश महाप्रभु उन युगल के लिए कहते हैं, अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे, मधुत सब समुत्सुकम किमप नील पीत छवि। हे ठाकुर जी, अहो भुवन मोहनम, कि त्रिभुवन को मोहने वाले ऐसे सुंदर रूप राशि के निधि श्री प्रियालाल आज उस निभृत निकुंज में से निकल के आए हैं होली खेलने के लिए, बसंत की सौंज को देखने के लिए। अहो भुवन मोहन मधुर माधवी मंडपे, मधुत्सव समुत्सुकम, मधु उत्सव को मनाने के लिए उत्सव वे दिव्य दंपति। मधुत्सव कौन सा? ये बसंतोत्सव। क्यों कहा गया इसको मधुत्सव? मधु का मतलब होता है मीठा, मधु का मतलब होता है अमृत, मधु का मतलब होता है आकर्षक। इस मधु उत्सव में सब कुछ चीजें मीठी मीठी हैं। प्रकृति में जितनी भी मधुमक्खियां जो है ना, जो शहद बनाती हैं, वो इसी ऋतु में बनाती हैं। और यहाँ पर हमारे अली लंपट श्री लाल जी भी मधु इसी ऋतु में बनाते हैं, जिसका की पान करती हैं सखियां सारी की सारी नेत्रों से, कानों से उस मधु को सुनती हैं तो पूरा तन मन मीठा हो जाता है उनका। ऐसा मीठा उत्सव, ऐसा अमृतमय उत्सव कि प्रियालाल जी अमृत का रस वर्षण कर रहे हैं। प्रिया चरण अनुराग का अमृत रस वर्षण यहाँ पे साक्षात हो रहा है इस उत्सव में। जब प्रिया जी सज के आती हैं तो ऐसी सज के आती हैं बसंती पोशाक में, बसंती श्रृंगार धारण करके, बसंती चंद्रिका, बसंती नथ, बसंती सब कुछ बसंती। अब आप अंदाजा लगाया करो कि बसंती कौन सा ऐसा आभूषण होगा जो कि बसंती रूप में दिखेगा। भैया जिसने देखा होगा वही तो जान सकता है। किसी ने देखे पीले रंग की मणि, पीत मणि इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर कि पूछा मत ही ना। हीरा कौन सा मूल्यवान माना जाता है? जिसमें हल्की सी अगर पीतलापन आ जाता है वो और भी ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। हीरा सादा तो होता ही है, हीरा के अंदर अगर शेड होता है ना तो वो और ज्यादा मूल्यवान होता है। ऐसी ऐसी अद्भुत मणियों के प्रिया जी ने श्रृंगार कर रखा है इस बसंत की ऋतु में। नक्श से लेके सिख तक कि क्या तो उनका सुंदर बिछुआ और क्या उनका सुंदर पगपायन, क्या उनकी सुंदर सुंदर नूपुर, कितने सुंदर सुंदर नूपुर पहन रखे हैं उन्होंने। नूपुर पहन रखे हैं, पायल पहन रखी हैं, आंवले पहन रखे हैं, कैसे सुंदर सुंदर पहन रखे हैं। किंकड़ियों के जाल उनकी कटी प्रदेश से बंधे हुए हैं। सुंदर सुंदर रुनक झुनक कर करके जब वो चल रही हैं, कह रहे हैं ना ध्रुवदास जी कि बिछुअन की छवि कहा कहूँ, बिछुए कैसे बोलते हैं? जैसे नए नए हंस के बच्चा जो है शावक बोलते हैं, ऐसे मृदु बोलन जो है उनकी बिछुआ बोल रहे हैं। नूपुर उनकी आवाज की तो क्या कहेंगे। ऐसे मधुत्सव के लिए उत्सुक प्रियालाल आज उस सुंदर कुंज में पधारे हैं, माधवी मंडप में पधारे हैं। कहते हैं वहां पर कि अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे, मधुत्सव समुत्सुकम किमपि नील पीत छवि। अभी तक पहचान नहीं पाए किमपि, कोई अनिर्वचनीय नील पीत छवि है। खिचड़ी के लिए कुंज में विराजमान थे ना, अभी दर्श नहीं हो पा रहे थे उनके। बाहर से देख रही हैं सारी सखियां, कैसे दिख रहे हैं? नील पीत छवि है, कुछ समझ में नहीं रहा है। किमपि नील पीत छवि। अब बसंत की सौंज देख के, बसंत की सुंदर खुशबू को सुन के, बसंत की सुंदर चिड़ियाओं की चहचहाट को सुनकर
बसंत की सारी सामग्रियों को देखकर आज प्रियालाल उस निभृत निकुंज में से बाहर आए हैं और अपने दर्शन दिए हैं उन्होंने। ठाकुर जी सुंदर बंगले में बैठते हैं ना, पीताम्बरी बंगला बनता है उनका बसंत का। देखो बसंती रंग का कितना सुंदर बंगला है, बिल्कुल अलग लगेगा। 1 महीने से तो अभी खिचड़ी के बंगला में बैठे हुए श्री जी हमारे, और अब सुंदर सुंदर बसंत के बंगले में बैठेंगे, जिस पर सुंदर सुंदर केले के पत्ते, केले की खूब सुंदर सुंदर आम की बंधनवार, खूब सुंदर कलश वहां पर विराजमान रहेगा। ऐसे में बसंत के वनराज और वनरानी उस बसंत की कुंज में विराजमान है, उत्सुक हैं कि सखियां उनको आके खेल खिलाएं। कह रहे हैं विदग्ध मिथुनम मिथो दृढ़ तरानुरागोल्लसन। कैसे हैं वो? विदग्ध मिथुन है, हर चीज जानते हैं, संसार को जानते हैं, विदग्ध हर चातुरी को जानते हैं। सखियां किस किस चतुराई से उनको खेल खिलाती हैं, उनसे भी ज्यादा चतुर हैं हमारे ठाकुर जी। ऐसे विदग्ध मिथुनम कि हम सबके मन की चतुराई को जानते हैं। कौन सी हमारे मन की चतुराई है जिसको कि वो नहीं समझते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ना कि मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, मेरे उत्सव मना रहा है, मैं जानता हूं मन में क्या है। तो इसलिए कहिए कि जितने भी उत्सव मनाओ, जितनी भी सेवा करो, कभी प्रभु से कुछ मांगना मत, कभी अपने मन में भी वो भावना दबा के मत रखना। क्यों? वे विदग्ध मिथुन है। मिथुन का मतलब युगल, वे सब कुछ जानते हैं। जितना उनके आंखों के सामने से जो आंसू निकलते हैं ना, वे उसमें भी लिखी हुई बात को पहचान लेते हैं कि इस आंसुओं से आप क्या कहना चाह रहे हो। और सही बात तो ये है कि कभी ठाकुर जी की सेवा करने जाओ ना, आपके माथे की लकीर, आपके आंखों के आंसू, उन सब को वो पढ़ लेते हैं कि ये सेवक जो है वो किस चिंता में है, किस आस में है, पूर्ण करते हैं तुरंत के तुरंत। ऐसे विदग्ध मिथुन है वो। मदम मदयते कदा चिरतरम मदीयम मनम। महाप्रभु कह रहे हैं कि हे विदग्ध मिथुन, हे नीलपीत छवि वाले, हे त्रिभुवन मोहन, बसंत के राजा रानी, वनराज रानी, आप चिरकाल तक इसी सुख को, आप इस वृंदावन में आरोग्यते रहें, इस सुख को आप खूब आरोग्य इस सुख को। ऐसे सुख में आप रहेंगे तो वो सुख हमको भी मिलेगा उससे। हिताचार्य महाप्रभु अपनी चतुरासी जी में भी बड़े सुंदर पद गाते हैं, जहां पर कहते हैं वो कि मधुरित वृंदावन आनंद ना थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। मधुरित वृंदावन आनंद ना थोर, कि वृंदावन में मधुर ऋतु आ चुकी है और वहां पर आनंद का कोई सीमा नहीं है। राजत नागरी नव कुशल किशोर। क्यों नहीं है सीमा? क्योंकि असीमित, अपरिमित, अप्रमेय, अनंताति अनंत, कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल उस वृंदावन में बसंत को आरोग्यने के लिए स्वयं विराजमान है। यूथ का युगल रूप मंजरी रसाल, बड़ी समझने की चीज है, बड़ी गंभीरता है इसमें। यूथ का युगल, यूथ का किसको कहते हैं? चमेली को कहते हैं। चमेली को यूथ का कहेंगे। कौन कौन सी? युगल रूप मंजरी रसाल, श्वेत और पीत दोनों प्रकार की चमेली। युगल कहा ना, श्वेत और पीत दोनों प्रकार की चमेली। रूप मंजरी रसाल, जहां पर रूप की मंजरी, जहां पर रसाल की मंजरी, दोनों है। अब भले ही उन चंपा की जो कह रही है बात कि युगल चंपा, श्वेत और पीत चंपा, वहां पर आप प्रियलाल को ढूंढ लें, भले रूप और की मंजरी में, भले रसाल की मंजरी में आप प्रियलाल को ढूंढ लें। रूप मंजरी कौन? प्रिया जी हमारी, कि नई नई बसंत ऋतु में नई नई ही उनके अंदर उमंग है, नया नया जो है उनके अंदर प्रेम है, नया नया नव यौवन है उनके अंदर। और उसको निहार कौन रहा है? हमारे लाल जी और जितनी भी सखियां हैं। रसाल रूपी मंजरी,
प्रिया जी को निहार रहे हैं। वितकित अली मधु माधवी गुलाल, माधवी की लता, गुलाला की लता, सुंदर, उनके ऊपर कौन आज डोल रहे हैं? अली, सुंदर भ्रमर जो हैं वो घूम रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप संकेत समझ लिए कि भैया कहीं पर मधु और माधवी गुलाला की जो कह रहे हैं कि कहीं पर एक प्रिया जी की बात कर दी और कहीं पर जितनी सारे फूलों के नाम ले रहे हैं उन सखियों का नाम दे दिया। उन सब के साथ में एकमात्र कौन है? अली लंपट, कौन? हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर, वे हैं। चंपक बकुल कुल विविध सरोज, केतक मेदनी मद मुदित मनोज। चंपा बकुल मौलश्री तरह तरह के और कुल विविध सरोज, तरह तरह के सरोज हैं वहां पर। अब विविध सरोज, कमल अलग अलग कैसे? कि जब रास करते हैं ना ठाकुर जी, कि उनके हस्त कमल की मुद्रा कुछ अलग होती है, उनके चरण कमल की मुद्रा कुछ अलग रहती है, उनके मुख कमल की अलग होती है, उनके बदन कमल की मुद्रा अलग होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर विविध सरोज कैसे हैं? चंपक बकुल कुल विविध सरोज, तरह तरह के सरोज जो हैं वहाँ पर प्रियालाल के श्री अंग में सखियाँ दर्शन कर रही हैं और उनके विविध तरह के सरोजों को धन्य भाग कहते हुए निहार रही हैं। भैया देखो, सखियन का तो यही है कर्तव्य सिर्फ कि क्या, कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया जी और लाल जी की सुंदर बदन कमल को निहारते रहे। हरवंश महाप्रभु के लिए गोस्वामी श्रीहित वृंदावन दास जी लेते हैं, कहते हैं इस चीज में, श्रीमन नित्य निजांग सौष्ठव रतः, कि वो हित सहचरी जो कि उनके निज अंगों के सौष्ठव में अपने मन को हमेशा रत रखती हों, कि सिर्फ और सिर्फ प्रियालाल के बदन कमल को ही निहारती रहो, अन्य कोई भी चीज को नहीं। वृंदावन को भी निहार रही है तो वो किस दृष्टि से निहार रही है? कि प्रिया जी का स्वरूप है। बसंत को भी निहार रही है तो किस दृष्टि से निहार रही है? कि वो लाल जी का स्वरूप है। उन दोनों के मिलन को भी निहार रही है तो क्या, कि हमारे प्रियालाल की संधि का स्वरूप है, प्रेम का मिलन है यहाँ पर। तो वह स्वरूप हमेशा और हमेशा सखियां अपने आंखों में भर के रखती हैं। उनका पोषण उस बदन कमल से ही होता है और किसी कमल से नहीं होता है। अपने शरीर के भी अष्टचक्र कमल जो हैं उनको भी भूल जाती हैं, कोई साधना नहीं करनी पड़ती उन कमलों को साधने के लिए। मात्र और मात्र प्रियालाल जी की सेवा के अनुराग में, प्रियालाल जी के बसंत के खेल में अपने आप को उन्मत्त रखें, मस्त रखें, सब साधना हो जाएंगी आपके। करके देखो इस चीज को। केतकी मेदनी मद मुदित मनोज, केतकी केवड़ा का फूल, मेदनी नाम का एक सुंदर फूल होता है, वो भी सुंदर सुंदर जो है वृंदावन में खिल रहा है। रोचक रुचिर बहे त्रिविध समीर, सुंदर सुंदर रोचकारी त्रिविध समीर है। देखो, कुछ कृत्य करना होता है और उसमें अगर हवा लग जाए आपको तो मन जो है आपका और लगेगा। तो वो समीर कैसी है? रोचक है, रुचिकारी कर दे रही है। जितना भी बसंत का ये जितना भी आपको दृश्य दिखाया ना, उसको और ज़्यादा रोचक करने के लिए जैसे हम लोग घी का तड़का डाल देते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, ऐसी ही वो समीर काम कर रही है। कैसी है समीर? त्रिविध समीर है, शीतल, मंद और सुगंधित। शीतल कैसे? यमुना जी से छुपती हुई आ रही है। मंद कैसे? बिल्कुल हल्की हल्की, जो कि आपके लिए सुखकारी। और सुगंधित है, जितने भी कुसुमाकर वहाँ पे फूल रहे हैं, जितने भी बाग बगीचों में वृंदावन में फूल खिल रहे हैं, केतकी के, मेदनी के, गुलाला के, गुलाब के, चमेली के, चंपा के, बकुल के, जिन सब फूलों में होड़ लगी हुई है खिलने के लिए कि हाँ ठाकुर जी रास करने आ रहे हैं, हम खिलें हम खिलें हम खिलें, उन सबसे जो स्पर्शित जो वायु आ रही है ना, वो कैसी है? सुगंधित है। और वो वायु भी खूब ज़्यादा विचलित है अभी। कि क्यों? कि जिसकी सुगंध चाहिए ना उस वायु की, वो तो सुगंध अभी तक मिली नहीं है। वो किसकी सुगंध? हमारे प्रियालाल की श्रीअंग की सुगंध। तो समीर भी अपने आप को धन्य मानती है कि सुगंधित तो है अभी तक, पर जब तक वो खुद स्पर्शित नहीं हो जा रही है प्रियालाल से, अपने आप को धन्य नहीं मान रही है। हमें मानना चाहिए इस चीज के लिए धन्य कि हम लोग इस वृंदावन में रह के उस सुंदर समीर का,
उस सुंदर सुगंधित समीर का, त्रिविध समीर का, उनके श्रीअंग से स्पर्शित प्रसादी समीर का स्पर्श पा रहे हैं, उसी में सांस ले रहे हैं हम लोग। अगर सुगंध नहीं आती है तो आपकी नाक की कमी है इसमें। पर ये वही वृंदावन है जिसमें कि वही प्रसादी समीर जो है वो हमेशा बहती रहती है। कमी अपने में माननी चाहिए कि हमें सुगंध नहीं आ रही है, नहीं दिख रहे हैं, हमारी आंखों की कमी है, नहीं सुनाई दे रहे हैं ठाकुर जी की रुंझुन पायलों की, तो वह हमारे कानों की कमी है। कोशिश करो, साधन करो, भक्ति करो, नाम लो, जिससे कि वो सारी चीजें दिखें जो कि इस दिव्य वृंदावन में दिख सकती हैं, और वाकई में दिखती हैं। ऐसे नहीं लिख दिया है महाप्रभु ने पर। ये वृंदावन जो है दिव्याति दिव्य वृंदावन है। खोजेंगे तो प्रियालाल सदैव और सदैव आपको बसंत का खेल खेलते हुए दिखेंगे। मुकुलित नूत नदित पिक कीर, सुंदर आम की बौर पर कोकिल और कील गान कर रहे हैं। श्री लाल जी को कोकिल कीर की उपमा दी है, और सुंदर बौर जो कि प्रिया लाल की सौंदर्यता की बौर जो है वो खिली हुई है, उसका पान जो है वो हमारे लाल जी कर रहे हैं। कोयल कैसी काली, ठाकुर जी कैसे काले। कोयल कैसे मीठा बोलती है, ठाकुर जी भी ऐसी मीठा बोलते हैं। पर मीठी मीठी बातों के पीछे भैया बड़ी पैनी धार चलाते हैं, बहुत पैनी धार चलाते हैं। सखियां समझती हैं इस बात को, तभी तो कहते हैं कि काकू वाणी में बोलते हैं ठाकुर जी, काकू वाणी में खूब मक्खन मलाई लगाते हुए बोलते हैं, मीठे मीठे। और बोलते ऐसे हैं कि दोहरी बात करते हैं कि सखियन की कृपा मनाऊं, सखियन की कृपा मनाऊं। क्यों मनाऊं? प्रिया जी के निज महल में पधराऊं, कि जा हमारे प्रिया जी के निज महल में पहुंचा देना। पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किसलय सैन रचित सुख पुंज। सुंदर यमुना जी का किनारा है, पावन पुलिन है, मंजुल निकुंज है। अभी कही ना मधुर माधवी मंडपे। निकुंज और मंजुल शब्द इसलिए कहा कि वहां पर सारे प्रिया जी और लाल जी के लिए होली खेलने के जितने भी आयुध हैं, तरह तरह के फव्वारे चल रहे हैं, रंग बिरंगे फव्वारे चल रहे हैं। कहीं पर सखियां एक दूसरे के ऊपर कुमकुम छिड़क रही हैं, कहीं पर चंदन छिड़क रही हैं, कहीं पर अर्गजा, कहीं पर चोबा। ऐसे सुगंधित द्रव्यों से तो होली खेली जाती है। और उसमें भी जब सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, उन फूलों से जब पराग उड़ता है तो वो गुलाल का काम करता है। इसलिए कहा है मंजुल निकुंज, किसलय सैन रचित सुख पुंज। और वहां कहीं पर किसी एक सुंदर कुंज के अंदर प्रिया लाल जी का सुख सैया भी बिछी हुई है। कैसी है? किसलय सैन, इस शयन के लिए फूलों की पत्तियों की, सुंदर नील कमल के फूलों की पत्तियों से ठाकुर जी और प्रिया जी के लिए सेज बना रखी है वहां पर। मंजीर मुरज ढप मुरली मृदंग। अब भैया प्रियालाल जब पधार चुके हैं बसंत खेलने के लिए, अब जो है वो तरह तरह के वाद्य यंत्रों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मंजीर, मुरज, ढप, मुरली, मृदंग, बाजत, उपंग, वीणा, वरमुख, चंग, ये सभी जो है वाद्य यंत्रों के नाम हैं। मृगमद मलयज कुमकुम अबीर, बदन अगर सत सुरंगित चीर। प्रिया जी मृगमद कस्तूरी का सुंदर रंग तो लाल जी के ऊपर डाल रही हैं, और लाल जी चंदन, चोबा और कुमकुमा प्रिया जी के ऊपर छिड़क रहे हैं। गावत सुंदरी हरि सरस धमार। ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया, अब ठाकुर जी के रास के लिए उनका गान क्या गाया जा रहा है? बसंत में धमार गाई जा रही है। बड़ी ही सुंदर धमार है, वो गाई जाएंगी। सारी की सारी सखियां उन्मत्त रहती हैं उस धमार को गाते गाते। पुलकित खग मृग बहत नवार, उस सुंदर अद्भुत दृश्य को देखते हुए वो खग मृग वो ऐसे उन्मत्त हो रहे हैं कि स्तब्ध हो गए हैं। जहां पर कि अपने स्वभाव को छोड़ देना कोई, तो वो भक्त बन जाता है। खग का, मृग का, कोकिल का,
कीर का स्वभाव क्या है? चंचलता का। कभी देखा आपने खग उछलते हुए? खूब उछलता है। मृग उछलते हुए, कोयल, कोकिल, कीर खूब अपने इधर उधर चहचहाट करती हुई। जब वो प्रियालाल को इतना सुंदर, वो त्रिलोक मोहन सुंदर ठाकुर जी जब उस कुंज में पधारते हैं, उनको निहारते हैं, तो निहारते निहारते सब कुछ चीजें भूल जा रहे हैं। अपनी चंचलता को तो ऐसे भूल रहे हैं कि जैसे यमुना जी इस वृंदावन में रुक जाती हैं ठाकुर जी और प्रिया जी के रास को देखने के लिए, कभी नहीं जाती वृंदावन से बाहर। और वास्तव में यही बात होती है कि एक भक्त को अपने स्वभाव, पुराने स्वभाव को भूल के जब भक्ति में आया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वभाव। क्या स्वभाव? कि जिस तरह से हमारे प्रिया जी का स्वभाव है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि है। कि अपने स्वभाव को आप सहज कर लेंगे ना, पुनः जितने भी स्वभाव है उनको छोड़ के, कि सहज स्वभाव, कि प्रियालाल को देख रहे हैं तो देखते ही रह गए। जो भी लीलाएं हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं? प्रियालाल की हो रही हैं। कष्ट मिल रहा है तो किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। दुख मिल रहा है उनकी कृपा से। सुख मिल रहा है उनकी कृपा से। जब इस तरह का आप अपने मन में धारणा कर लेंगे तब वो सहज स्वभाव है, तब जाके वो दयालुता और कृपालुता की राशि प्रिया जी जो है इस दिव्याति दिव्य वृंदावन में अपने दर्शन कराएंगे, असली दर्शन वो हो पाएंगे। तो ये जितने भी खग, मृग, पशु, पंछी इस वृंदावन के हैं, इनके अंदर दिव्याति दिव्य दृष्टि है। और ऐसी दिव्याति दिव्य दृष्टि है जिसको जो हम नहीं देख पाते हैं वो ये देखते हैं, जो हम नहीं सुन पाते हैं वो ये सुनते हैं, जो हम नहीं कह पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो ये देखते हैं। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितो भू भो भो दिव्यात अद्भुत तरलता स्वत्कर स्पर्श भाजा हे राधाया रतिग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा। कि हे मृग और मयूर, हे यमुना महारानी, हे तरुलताओं, आपने साक्षात्कार किया है उनका प्रियालाल का। हे करके कह रहे हैं आर्त स्वर में कि यमुना जी आपने मेरी निधि को आपने स्नान कराया है। हे वृक्ष तरुलताओं, आपने जो है मेरी प्रिया जी के स्पर्श पाया है। हे मयूरों, हे मृगों, आपने उनका सुंदर यशगान किया है। वृंदावन में जब कभी कोयल की आवाज सुनो, जब कोई किसी चिड़िया की आवाज सुनो, तो उसकी तरफ जरूर देखो। उनको प्रियालाल के दरस हुए हैं तभी वो बोले हैं। उनसे पूछो कहाँ है, कोई लता पता आपको प्रणाम की मुद्रा में दिखे झुकी हुई, तो उनसे समझ जाओ कि यहीं से अभी अभी निकले हैं ठाकुर जी। यमुना महारानी में सुगंध कहीं से आए, यमुना महारानी में फूल कहीं पर दिख जाए, तो समझ जाओ कि अभी अभी डुबकी लगा के गए ठाकुर जी और प्रिया जी वहां। तो ये सूक्ष्मदर्शी हैं और ये दिखाते हैं कि इस दिव्याति दिव्य वृंदावन में ठाकुर जी हैं, संकेत देते हैं आपको। उन संकेत को समझना है हमको। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर कि जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी समाज ऐसे ही करो मिल युग युग राज। कि हे हंस हंसनी के समाज, हे हंस हंसनी के जोड़े, आप इस वृंदावन में ऐसे ही सुंदर युग युग तक जो है आप आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते रहें। और जब आप बसंत खेलेंगे तो आपसे ज़्यादा आनंद तो हम सखियों को आएगा, आपके उस सुंदर श्रृंगार भोग रूप माधुरी के दर्शन कर करके। हमारे लिए तो सर्वोत्तम भोग उस बसंत में यही है कि हम आपके रूप माधुरी को अपनी आँखों की रसना से खूब पान करें, खूब पाएं, भर भर के पेट पाएं। ऐसे बसंत उत्सव की जय जय श्री हरिवंश।